हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे बाइनरी सर्च टॉपिक का दूसरा सवाल। ठीक है, इससे पहले हमने कौन से टॉपिक कर रखा है, एरे एंड हैशिंग, टू पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो। ये हमारा 18वां प्रॉब्लम होने वाला बैंड 75 सीरीज में। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हुए हैं बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल मैनर में हो रखा है। इफ यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग डीएसए देन आई शुड हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस सीरीज। ठीक है, बाकी लेट्स जस्ट जंप इनटू द क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कोको ईटिंग बनाना का मैंने एक स्लाइड ओवरव्यू और काइंड ऑफ एज एन यूज केस मैंने डिस्कस किया था बाइनरी सर्च के जो कि फेमस मोनोटोनिक बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब इसी को ही हम ढंग से समझ के फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल होने वाला है। ठीक है, लेट्स जस्ट गेट इनटू द डिस्क्रिप्शन पार्ट। यहाँ बोला हुआ है कोको loves to eat bananas. There are n piles of bananas. The ith pile has piles I banana. The guard has gone and will come back in H hours. Coco can decide her bananas per hour eating speed of K. Each hour she chooses some pile of banana and eats K bananas from that pile. If the pile has less than K bananas, then she eats all of them instead and will not eat any more bananas during this hour. Okay, Coco likes to eat slowly but still wants to finish all the bananas before the guard returns. Minimum integer k such that she can eat all the bananas in h hours. देखो हमारे पास बेसिकली बनानास के पाइल्स है, लेट्स से p1 p2 p3 ऐसे पाइल्स है। हमारे पास एच आर है ताकि वो गार्ड आने से पहले वो जो हमारा बंदर है कोको वो सारा खा ले, है ना। अब हर पाइल्स में कुछ जैसे p1 में x1 नंबर ऑफ बनानास पड़े हुए। हम इस बंदर के दैट इज ईटिंग स्पीड पर आर डिसाइड कर सकते हैं। मतलब 1 घंटे में के बनानास वो खा सकता है। अगर x1 इज इक्वल टू के है देन इट शुड बी कंप्लीटिंग दिस पाइल इन 1 hour. लेट्स से x2 इज समथिंग लाइक k प्लस 1। और अगर मान लो कि अगर k प्लस 1 है या फिर 2k है देन इट शुड बी टेकिंग 2 hours. लेट्स से कि x3 के पास k -5 है, मतलब जो k इसकी स्पीड है उससे कुछ कम है, तो ऑब्वियसली वन उस आर में वो उतना ही सिर्फ खाएगी, ना कि यहाँ पर k5 और दूसरे पाइल के 5 ले आएगी। ये नहीं करना, ठीक है। इसने बोला हुआ है she will eat them all of them instead if the k bananas if the pile has less than k bananas she will eat all of them and eat no more bananas during this particular hour. तो आप समझ गए होगे हमें करना क्या है। यहाँ पर 3 6 7 11 है, इनने बोला H8 के अंदर हमें इसे खत्म करना है। लेट्स से कि कोई बोलता है k की वैल्यू 5, k इज इक्वल टू 5, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट केस 3 इज लेस देन 5 सो इट विल बी टेकिंग ओनली 1 hour. 6 इज ग्रेटर देन 5, कितना है एक 5 बनाना में 1 आवर और जो बचा हुआ एक बनाना 1 आवर, तो इन टोटल 2 hours फॉर दिस 2 hours फॉर दिस पाइल। एंड फॉर द थर्ड वन अगेन 5 + 1 hour 2 फॉर द रेस्ट सेकेंड आवर। तो इसको भी खाने के लिए हमें लगेगा अगेन 2 hours। और इस 11th को खाने के लिए कितना लगेगा 5 + 5 + 1 इन टोटल 3 hours। तो हमारा आंसर अब होगा, मतलब हम बोलेंगे अगर k इक्वल टू 5 है तो हमें रिक्वायर्ड आर कितने हैं। रिक्वायर्ड आर है हमारे 1 + 2 + 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 8 hours। कूल। अब 8 घंटे में ये खत्म कर सकता है ना। ऐसे ही आप k के लिए 4 भी देखोगे तो मिनिमम पॉसिबल इज 4। वी विल गेट टू दिस पॉइंट कि ये 4 कैसे डिसाइड हुआ, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स जस्ट फोकस कि हम इसे ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स तरीका इज हैज नो मीनिंग इन दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है, अगर आपको ये बोला जाता है कि मिनिमम निकालो, मिनिमम मतलब हाँ ब्रूट फोर्स तरीका मतलब क्या हो सकता है। देखो आप सबसे लोएस्ट क्या रख सकते हो कि आपको नहीं पता बट पॉसिबल लोएस्ट वैल्यू इज 1, पॉसिबल हाईएस्ट वैल्यू इज कितना रख सकते हो। मैं बोलूंगा सबको सम कर दो, सम ऑल पाइल्स, मतलब या फिर मैक्स ले लो एक।
जितने भी पाइल्स हैं उन सब में से एक मैक्स अगर ले लूंगा तो मैं कह सकता हूं को एन नंबर ऑफ आवर्स। देखो हर पाइल को मिनिमम, हर पाइल, देखो ये मैक्सिमम कैसे डिसाइड हो रहा है, मैक्सिमम कैसे डिसाइड हो रहा है, मिनिमम तो वन है क्योंकि एक बनाना एक आवर में एटलीस्ट खाना पड़ेगा, जीरो खाओगे तो कभी खत्म नहीं होगा। फॉर मैक्सिमम पार्ट व्हाट वी कैन से इज ईच पाइल्स कैन नीड एटलीस्ट वन आवर इज बीइंग नीडेड। तो मिनिमम तो हमें एन आर चाहिए ही चाहिए। अब वो कंडीशन यहाँ पर दे रखा है कि नहीं दे रखा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो सकता है, या फिर आप पहले ही कर सकते हो कि अगर पाइल्स डॉट साइज अगर ग्रेटर देन आर गिवन आर एच है देन वी शुड से कि कोई भी केस ले लो ये फॉल्स ही होने वाला है। तो ये मान के चलते हैं कि एक आर एटलीस्ट लगेगा, तो एक आर एटलीस्ट लगने के लिए हम क्या चाह रहे हैं, हर एक पाइल को एक एक घंटे में खत्म करें। तो इसीलिए हर एक पाइल को हर घंटे में खत्म करने के लिए सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है ना उसको हमें अपनी कैपेसिटी की तरह मेंशन करनी पड़ेगी, सो दैट की जो मैक्सिमम वैल्यू वाली कैपेसिटी है तो वो मिनिमम को खा भी लेगा और मैक्सिमम को भी खा लेगा। यहाँ पर के गुण अगर 10 रखूंगा, मैक्सिमम 10 है, तो ये अगर खत्म हो तो बाकी सब भी एक एक घंटे में खत्म हो जाएंगे। ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग कि लोएस्ट और ये मैक्सिमम पॉसिबल। तो आप क्या करो, फॉर लूप चलाओ, आई कहां से, लोएस्ट से हाईएस्ट तक, है ना। आप इधर से इधर आओ, इधर से इधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा, इधर से जा रहे हो फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट जहां पर ये यस आएगा दैट वुड बी आवर आंसर। इधर से आओगे तो लास्ट यस पॉइंट विल बी आवर आंसर। दिस इज गोइंग टू द ब्रूट फोर्स। बट क्या इसका हम टेक्निकली पॉसिबिलिटी है, देखो पाइल्स डॉट लेंथ ही इसने बोल दिया, पाइल्स डॉट लेंथ ही इसने बोल दिया, हाँ इसने बोल रखा है पाइल्स डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल एच, मतलब वो वाला केस कभी आएगा नहीं कि मिनिमम आर वाला केस आएगा ही नहीं। तो मिनिमम तो एन नंबर हो, जैसे पाइल्स डॉट साइज नंबर आर चाहिए वो रिक्वायर्ड है, ये कंडीशन इधर ही है। उन्होंने बोला 1 ही 9 तक हो सकता है, देखो एच की वैल्यू 1 ही 9 हो सकती है ना। अब वो छोड़ो, अब एच की वैल्यू 1 ही 9 हो सकती है, अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम के लिए तो हमने बोला कि के की वैल्यू 1 चाहिए, मैक्सिमम के लिए क्या था बोला हमने, के मैक्सिमम के लिए, के मैक्सिमम इज मैक्सिमम ऑफ ऑल पाइल्स, maximum all piles that we mentioned here for k max, and k max कहां तक जा सकता है, 1 ही 9 तक जा सकता है। तो क्या आप इस फॉर लूप को इंप्लीमेंट कर सकते हो, हर 1 ही 9 के लिए आपको n पाइल्स चेक करने पड़ेंगे, तो आपको एटमैक्स कितने लगेंगे, दैट वुड टेक, तो हर पाइल्स को चेक आपको एज ए के वैल्यू सिलेक्ट करने में 1 ही 9 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, और ये पॉसिबल है कि नहीं है इसे चेक करने के लिए एक्स्ट्रा एन दैट इज 1 ही 5। तो क्या आप 1 ही 14 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट इफेक्टिवली दे सकते हो, इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ऑब्वियसली द आंसर इज नो, दिस विल गिव यू द टीएल एरर। तो इसके चलते अपन को एक चीज पता चला, हमने देखो हमने ब्रूट फोर्स तरीका इंप्लीमेंट करा, ब्रूट फोर्स गिव अस दिस टीएल एरर नो डाउट। बट एक चीज हमने नोट करा कि भाई जब लोएस्ट के से के मिनिमम पॉसिबल से के मैक्सिमम पॉसिबल तक हम जब देख रहे थे, वहां पर हमने एक 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 जाने अनजाने में हमें एक इंट्यूशन आया, लेफ्ट टू राइट जाते टाइम हमें एनकाउंटर द फर्स्ट द फर्स्ट यस पॉइंट इज विल बी आवर आंसर। सिमिलरली राइट टू लेफ्ट के केस में, द द लास्ट यस विल बी आवर आंसर। तो हम कह पा रहे हैं कि एक बड़ा सा नंबर लाइन है वहां जहां पर एक जो के मिनिमम से लेके के मैक्सिमम तक हम जब देख देख रहे हैं, वो हर वैल्यू 0 0 0 0 0 0 देते हुए जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद से सारे ही वैल्यू पॉसिबिलिटी की तरफ हमारे आंसर देंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट द मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ आवर आंसर सेट। देखो पॉसिबल आंसर सेट इज दिस वन, जो कि के मिनिमम से लेके के मैक्सिमम तक रेंज कर रहा है, और के मिनिमम से के मैक्सिमम तक रेंज करते टाइम हमने देखा कि एक पॉइंट तक वो सारे वैल्यू नो दे रहा है, देन अगेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑनवर्ड्स ऑल ऑफ द पॉइंट विल गिविंग अस द पॉसिबिलिटी एज यस। तो यहां पर आ जाता है द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ऑन आंसर। आंसर इज व्हाट, आंसर इज योर के, व्हाट इज द के वैल्यू। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लो की वैल्यू 1 रखेंगे, हाई की वैल्यू क्या रखेंगे, हाई की वैल्यू हम रखेंगे
ऑब्वियसली द मैक्सिमम एलिमेंट, द मैक्सिमम एलिमेंट अगर चेक करना नहीं चाहते तो डायरेक्टली 199 ही रख दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर केस में हम मिड निकालेंगे, दैट इज वाया लो प्लस हाई माइनस लो by 2 divided by 2, and then we will check कि is it possible, क्या ये पॉसिबल वे है विथ k is mid, क्या वो पाइल्स को कंप्लीट कर सकता है इन द h नंबर ऑफ आवर्स। अगर ये फंक्शन हमें यस रिटर्न देता है देन वी वुड से यस दिस इज अ वैलिड आंसर। तो मैं कह सकता हूं मिड हमारा जहां पर भी है अगर ये वैलिड है तो इसके आगे भी सारे पॉइंट वैलिड ही होंगे। तो यहां चेक करके मुझे कभी मिनिमम के तो नहीं मिलेगा, मिनिमम पॉसिबल के तो नहीं मिलेगा, मतलब मिनिमम पॉसिबल के इज एन आंसर है ना हमारा। के यहाँ पे ट्रावर्स कर रहे हैं, के हमारा यहाँ से 1 से 199 तक हम सारे ट्रावर्स कर रहे हैं। तो पॉसिबल आंसर हियर इज ओनली वेयर वी आर गेटिंग इस पॉसिबल फंक्शन इज गिविंग कि हाँ भाई ट्रू है, तुम इतने अगर के की वैल्यू लेके जाओगे एच आर में खत्म कर दोगे। तो हम अगर देखेंगे कि अगर ये पॉइंट यस दे रहा है, अगर ये पॉइंट यस दे रहा है तो हम लो को एज इट इज रखेंगे अपने बाइनरी सर्च में, सर्च स्पेस को लेफ्ट साइड वाले को कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अभी हाई शुड बी इक्वल टू मिड माइनस 1, ऐसे ही करते जाएंगे कब तक, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और हम हर पॉसिबल हर 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 इस पॉसिबल केस में अपने आंसर को अपडेट करते हुए जाएंगे एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो दिस वाज इट, है ना। अब बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन कैसे हमने करा, ब्रूट फोर्स तरीके से ही आप अगर सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पॉइंट के बाद हमारे एक 1 से 199 तक हम ट्रैवर्स करते हुए हर एक की पॉसिबिलिटी अगर चेक करें एक पॉइंट पे 1 मिलेगा और उसके आगे हर केस में 1 ही मिलता जाएगा। और इसी को ही मोनोटोनिक बिहेवियर हमने मेंशन करा, इसी को ही हमने मोनोटोनिक प्रॉपर्टी कहते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स में। और इसके बाद हमने लो एज 1 शुरू करा, आंसर एज अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो कि 199 है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो या फिर मैक्सिमम दैट एरे ले सकते हो। और उसके बाद हम इस पॉसिबल फंक्शन फ्रेम करेंगे जो कि कैलकुलेट कर रहा होगा क्या एच आर्स में विद दिस के एज इक्वल टू मिड क्या हम सारे पाइल्स को खत्म कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रू आया तो हम लेफ्ट साइड, अगर फॉल्स है देन वी शुड बी ट्रैवर्सिंग ऑन द राइट साइड। लेट्स जस्ट क्विकली कोड दिस क्वेश्चन। ओके, इज इट विजिबल? यस। सो ओके, सो हमने क्या डिसाइड करा कि हम लेंगे इंट लो एज 1, हाई एज बिना कुछ चेक किए 199, 199 मतलब 100 करोड़, ठीक है। अब इंट आंसर शुड बी समथिंग दैट इज वी आर एक्सपेक्टिंग हियर, लेट्स से कि 199 ही ले लिया हमने। हमने क्या करा, लो जब तक वैलिड केस में है दैट इज लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, वी आर गेटिंग द मिड वैल्यू एज हाई माइनस लो। जो भी यहाँ पे यहाँ तक देख रहा है आपको सवाल है मेरे को कमेंट में बताना कि हम यहाँ पे लो प्लस हाई बाई 2 प्रेफर करने से ज्यादा ये वाले तरीका क्यों प्रेफर करता है। अगर आप सच में कितना इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन कर रहे हो दैट विल गिव मी अ गेस कि हाँ भाई ये बंदा है जो सही तरीके से कर रहा है ना। ओके, फॉर दिस लेट्स जस्ट चेक हियर, लेट्स चेक द वैलिडिटी, चेक द वैलिडिटी दैट is it possible to eat all the piles of bananas with this k is equal to mid। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे if is possible function returns true with this mid with this piles and h, मतलब is possible अगर true कहता है कि अगर आप k मतलब जो पर आर ईटिंग कैपेसिटी अगर मिड लेते हो तो ये पाइल्स में जितने भी पाइल्स हैं इस एच आर में वो खत्म कर सकता है, देन वी शुड बी अपडेटिंग आवर आंसर एज मिड। तो हमने कहा कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड जितने भी ऐसे आगे पॉइंट लेके जाओगे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू मिड हैं वो सारे ही हमें यस आंसर देंगे। तो हमें अपने सर्च स्पेस को कॉन्ट्रास्ट मतलब छोटा करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे हाई को मिड माइनस 1 पे रखेंगे। अगर ये केस हमें फॉल्स देता है देन वी शुड बी अपडेटिंग आर लेफ्ट एज मिड प्लस 1, ठीक है। ये ऐसे कर देंगे, ऐसे ही जब हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा देन वी शुड बी रिटर्निंग इट एज आंसर एज आवर फाइनल वैल्यू। लेट्स जस्ट कोड ऑफ द लॉजिक कि किस तरीके से हम इसे चेक करेंगे। हम बेसिकली देखेंगे कितना कितने आवर्स लग रहा है विद दिस के एंड विल सिंपली subtract this from the HR, if the final answer is 0 then it is possible otherwise it's not, है ना। हम देखेंगे कि मिड लेंगे, एक मिड को लेते हैं k वेक्टर ऑफ एंड
let's say p and h. Okay, let's just say कि int h is equal to 0 and what we are saying कि हम हर एक पाइल्स पे जाएंगे. Okay, let's just write it as piles. करंट पाइल में कितने आर लगेंगे? द मतलब एज इट इज के खत्म के कितने सेट में है? दैट वुड बी वी विल बी गेटिंग फ्रॉम कंप्लीट set of k is nothing but pile divided by k, or if pile modulus k is not equal to 0, मतलब ऐसे कुछ फ्री बनानास होंगे जो कि लेस देन k हैं बट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे? लेट्स जस्ट से फैक्टर, है ना, फैक्टर एज प्लस प्लस, क्योंकि हमें यहाँ इसे जो बचे हुए बनानास को खत्म करने के लिए एक एक्स्ट्रा आर लगेगा एंड द आंसर शुड बी प्लस फैक्टर. यहां पर हम बोलेंगे इफ आंसर इज लेस देन, हम क्या रिटर्न कर देंगे? डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहे हैं, आंसर इज लेस देन इक्वल टू एच, मतलब ये चेक करेगा अगर आंसर की वैल्यू जो रिक्वायर्ड आंसर है, आंसर इज नथिंग बट आर रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है, रिक्वायर्ड आर अगर हमारे एच से बड़ा है, एच इज नथिंग बट अवेलेबल आर, ठीक है, अगर इससे छोटा या बराबर है देन वी शुड बी रिटर्निंग एज ट्रू, तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा. लेट्स जस्ट सी कि हमारे लॉजिक इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा. तो हमने लेफ्ट ले लिया, लो लेना था ना. ओके, एंड हाई एंड लो. ओके, लेट्स जस्ट रन इट अगेन. ओके, लेट्स सबमिट इट. वट डिड दिस हैपन? ओके, इसके लिए नंबर ऑफ आर्स ज्यादा हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम रिक्वायर्ड आर में स्टोर कराने से अच्छा अवेलेबल आर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना. ऐसे में देखो वही बात है, आप जितना प्लस करोगे आपको स्टोर कराता हुआ जाना पड़ेगा. हमें पता है कि आर्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, अवेलेबल आर से कुछ नेगेटिव में जा सकता है, बट एज मच एज अवेलेबल आर एग्जिस्ट नहीं होता हम तक तो फैक्टर माइनस करते हुए जाएंगे. अब final condition would be अगर available r is greater than equal to 0 then we should be returning as true, otherwise false है, मतलब जितना available r है उससे हमें ज्यादा लग रहा है then only available r would be getting into the negative category, है ना. Let's just rerun it, run this for the particular case that it failed for. ओके, हाँ, आप ऐसे सम के बदले माइनस कर देना ताकि इट शुड बी एडजस्टिंग इट्स वैल्यू रादर देन स्टोरिंग इट सम इन सम लार्ज वे कंटेनर. अदरवाइज आप इसे लॉन्ग लॉन्ग ले लेना, इट शुड बी सॉल्विंग द केस, ठीक है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें, ये तो हमारा बाइनरी सर्च है, इट विल बी टेकिंग लॉग ऑफ पाइल्स डॉट साइज लेट्स से कि n है, तो टोटल लॉग n ले रहा है, बट दिस इज पॉसिबल हर टाइम पे चेक करता है n आइट्रेशन लेके. तो n आइट्रेशन के लिए हमें जो टाइम लग रहा है फाइनल, दैट इज नथिंग बट order of n into log of n, and the space we have taken is none, so order of constant. So I hope you like the video. आप आज मैंने कोई टास्क प्रॉब्लम नहीं रखा हुआ, बट वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस बाइनरी सर्च ओनली, ठीक है. टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, बाय बाय.